एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने घर के बाहर बहुत उदास बैठा था। वो मन ही मन कुछ सोच रहा था। तभी उधर से एक महात्मा जी गुजरे। महात्मा जी ने उस उदास बैठे व्यक्ति को देखा तो उनको दया आ गई। वो उस व्यक्ति के पास पहुंचे, उससे कहा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। उस व्यक्ति ने महात्मा जी को देखकर उन हाथ जोड़ लिए और उनसे कहा, महाराज, मुझे अपनी जिंदगी में अनेक असफलताएं मिली, सुख थोड़ा और दुख ज़्यादा मिले। अब मैं अपने जीवन से थक चुका हूँ, निराश हो चुका हूँ। मेरे जीवन का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। मेरा जीवन अब व्यर्थ हो गया है। मुझे बताइए, मेरे इस जीवन का क्या महत्व है? व्यक्ति के इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर महात्मा जी ने उस व्यक्ति को एक नीले रंग का एक चमकदार पत्थर दिया और कहा, जाओ इस पत्थर की कीमत पता करो। जब तुम इस पत्थर की कीमत का पता कर लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारे जीवन का क्या महत्व है। लेकिन एक बात याद रखना, इस पत्थर को बेचना नहीं है। इसके बाद वो व्यक्ति महात्मा जी के कहे अनुसार उस पत्थर की कीमत को पता लगाने के लिए निकल पड़ा। वो व्यक्ति उस नीले चमकदार पत्थर को लेकर के सबसे पहले एक फल बेचने वाले के पास गया। उससे कहने लगा कि भाई, ये पत्थर कितने का खरीदोगे? फल वाला उस पत्थर को ध्यान से देखने के बाद बोला, भाई साहब, आप 10 आम ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे दो। जैसे कि संत जी ने उस पत्थर को बेचने से मना किया था, तो वो व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर वो व्यक्ति उस पत्थर को लेकर के एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले से बोला कि भाई, ये पत्थर आप कितने का खरीदोगे? सब्जी वाला उस नीले पत्थर को ध्यान से देखने लगा। देखने के बाद कहने लगा कि भाई साहब, मुझसे 1 बोरी टमाटर ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे दो। फिर उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, मैं ये पत्थर बेच नहीं सकता। इसके बाद वो व्यक्ति उस पत्थर को एक सुनार की दुकान पर ले गया, जहाँ तरह तरह के आभूषण पड़े थे। वो व्यक्ति सुनार से बोला, इस पत्थर की कीमत क्या है? सुनार उस पत्थर को ध्यान से देखने लगा। देखने के बाद बोला, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दो। वो व्यक्ति सुनार से भी माफ़ी मांगते हुए बोला कि मैं इसे बेच नहीं सकता। फिर वो व्यक्ति उस नीले चमकदार पत्थर को लेकर के एक हीरे के व्यापारी के यहाँ गया और उस हीरे के व्यापारी से उस पत्थर की कीमत पूछने लगा। तो वो हीरे का व्यापारी उस पत्थर को बहुत ध्यान से 10-15 मिनट देखने के बाद एक मखमली कपड़ा लिया और उस पत्थर को उसमें रख दिया और अपना सर उस पत्थर पर टेक करके कहने लगा, ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये इस पूरी दुनिया का अनमोल रत्न है। इस दुनिया की पूरी दौलत भी अगर लगा दी जाए तो भी इस पत्थर की कीमत नहीं आंकी जा सकती। फिर वो व्यक्ति उस पत्थर को लेकर के सीधे महात्मा जी के पास गया और उसने पूरी आप बीती सुनाई और पूछने लगा कि महाराज, अब मुझे बताइए कि मेरे जीवन की क्या कीमत है? महात्मा जी ने कहा, फल वाले, सब्जी वाले, सुनार वाले, हीरे के व्यापारी ने तुम्हें तुम्हारे जीवन की कीमत बताई। बेटे, तुम किसी के लिए एक पत्थर के टुकड़े के समान हो तो किसी के लिए बहुमूल्य रत्न हो। हर किसी ने अपनी जानकारी के अनुसार उस पत्थर की कीमत लगाई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने
उस पत्थर की वास्तविक कीमत बताए, क्योंकि उसने उस पत्थर को पहचान लिया था। ठीक उसी तरह से कुछ लोग तुम्हारा महत्व नहीं पहचानते। इसीलिए जिंदगी में कभी भी निराश मत होना। इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास कोई न कोई हुनर जरूर होता है जो सही समय पर जरूर निखरता है। हर एक व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य होता है। इसके लिए सिर्फ परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता होती है। प्यारे सज्जनों, जब तक हम खुद से हार नहीं मान लेते, हमें कोई भी हरा नहीं सकता। हमें खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है, क्योंकि आप सबसे अलग हैं। परिश्रम और धैर्य से आप अपने हुनर को, अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। प्यारे सज्जनों, हर एक के जीवन में मुसीबत, परेशानियां तो आती ही रहती हैं। उन मुसीबतों और परेशानियों से संघर्ष करके, उन्हें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां आए, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। उन परेशानियों का डट कर सामना करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, एक बार एक लड़की कार चला रहे थे। पास में ही उसके पिताजी बैठे थे। रास्ते में एक भयंकर तूफान आया। लड़की ने अपने पिता से पूछा, पिताजी अब मैं क्या करूं? पिता ने जवाब दिया, कार चलाते रहो। तूफान में कार चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तूफान और भयंकर होता जा रहा था। लड़की ने फिर से पूछा, पिताजी अब मैं क्या करूं? पिताजी ने कहा, कार चलाते रहो। थोड़ा आगे जाने पर लड़की ने देखा कि राह में कई वाहन तूफान की वजह से फंसे हुए हैं, रुक गए थे। उसने फिर अपने पिता से पूछा, पिताजी मुझे कार अब रोक देनी चाहिए। मैं मुश्किल से ही देख पा रही हूँ। ये तूफान बहुत ही भयंकर है और हर एक व्यक्ति ने अपना वाहन रोक दिया। उसके पिता ने उससे फिर से कहा, कार रोकना नहीं है, बस इसे धीरे धीरे चलाते रहो। अब तूफान ने बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिया था, किंतु लड़की ने कार चलाना नहीं रोका और अचानक ही उसने देखा कि सब कुछ साफ दिखने लगा। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद लड़की ने देखा कि तूफान थम गया है, सूर्य निकल आया। अब उसके पिता ने कहा, बेटी अब तुम कार रोक सकती हो और बाहर आ सकती हो। लड़की ने पूछा, पर अब क्यों? पिता ने कहा, जब तुम बाहर आओगी तो देखोगी जो राह में रुक गए थे वो अभी भी तूफान में फंसे हुए, क्योंकि तुमने कार चलाने के प्रयत्न को नहीं छोड़ा और तुम तूफान से बाहर आ गई। प्यारे सज्जनों, कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है। मजबूत से मजबूत इंसान भी प्रयास छोड़ देते हैं, लेकिन हमें कभी भी अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। निश्चित ही जीवन के कठिन समय गुजर जाएंगे और सुबह के सूर्य की भांति आपके जीवन में फिर से चमक आएगी। तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और उन परेशानियों का डट कर सामना करना चाहिए।